ऐसी बिल्डिंग के बिना बन जाए थे। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया प्रशासन मुर्दाबाद। अब तोड़ने जा रहे 2 दिन का टाइम को दे दोगे किसी को? आपने चिपका दिया, तोड़ दिया। आधार कार्ड भी 2 दिन में नहीं बना। ये तो कम से कम ये तो बोलते कि सर आपको 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, आप खाली कर लेना या कोर्ट में जाएं। ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आज थोड़ी है 25-30 साल से जुगिया है। वो भी तो लगता है ना, सब कुछ ले लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट तो पैसा खा ही रही है। अब तोड़ने का मतलब तो उसमें तो टाइम दो। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब बनाते हैं जिस टाइम प्रशासन पैसे लेके जाता है उस टाइम कहाँ क्या ये जनता के साथ जो है ये बहुत अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें तो सफाई हो नहीं रही है। डीडीए ने लिख के दिया कि 90% हमने काम कर दिया, लेकिन आपके सामने 90% कितना काम हुआ? म्यांमार से है, जो बाहर से है उनको उठाओ ना, यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है आपको ये बताओ। यहाँ तो एक भी नागरिक ऐसा नहीं जो बांग्लादेश का हुआ। यहाँ से जनता को गुमराह करने के लिए मच्छी मार्केट तक का ले लिया एरिया। इसमें लिखा है नोटिस में, कोर्ट का आदेश कुछ कह रहा है, नोटिस इनका कुछ कह रहा है। मतलब इतनी मनमानी। ये जाली नोटिस तो नहीं है, सब फर्जी वाला है। किसी तरह का इसमें कोई सत्ता नहीं थी। पार्क का जो है कि इनको सौंदर्यीकरण करना था। फिर 1 हफ्ते बाद 40 टूटेंगे, पैसे करके धीरे धीरे पार्टी साफ है। फिर पता नहीं कौन सा क्लब बनेगा, क्या बनेगा। कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब कहाँ गया झुकी और कहाँ गया मकान? उस टाइम में नेता लोग खूब थे, हमारा ये है, हमारा वो, वोट दो, ये दो। आज कहाँ है सब? आज नेता कहाँ गए? सब नेता कहाँ गए? प्रधान कहाँ गए? आज ये टूट रहे। तो यहाँ पे पता हो, ये बिल्डिंग जो बनी है डिलप में, ऐसी बिल्डिंग के बिना बन जाए थे। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपने देखा कि यहाँ पे डीडीए प्रशासन का जो है वो मुर्दाबाद के नारे तक लग गए हैं। यहाँ पे जनता जो है वो थोड़ी आक्रोश में है कि जिनके घर बने हुए हैं वो घर बने बनाए जो है वो तोड़ दिए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में, एक बारी हम लोग और इनसे जुड़ने आप लोग यहीं रहते हैं? क्या लगता है आपको कि सही हो रहा है? ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आज थोड़ी है 25-30 साल से जुगिया है। और का उस समय ये लोग कहाँ चले गए जब बन रहा था? हाँ, अगर यहाँ हम किसी मकान के पेपर भी बनाने जाते हैं तो भी पता 2022 रुपये ले लेते हैं। तो वो किसके खाते में जाते हैं? एक 5-10 रुपए का कागज तो देते हैं, उसी के पेपर में हो गया ना कि ये गवर्नमेंट जगह है। उसमें भी तो जीएसटी वो भी तो लगता है ना, सब कुछ ले लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट तो पैसा खा ही रही है। अब तोड़ने का मतलब तो उसमें तो टाइम दो, जो पब्लिक जाके कुछ तो करे। अब कोर्ट में अगर नोटिस दिया है, अगर इतनी पब्लिक जाए ना, इतनी पब्लिक जाए तो कोर्ट घिर जाएगा, मजिस्ट्रेट पता कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। हमारे साथ में एक समाज सेवी एक और जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। क्या कहेंगे सर ये पूरी प्रतिक्रिया को लेकर के? आज जनता जो है वो इस समय रोड पर पहुंची। ऐसा है, रोड पे जो जनता है वो बिल्कुल जायज़ है। इसको आपको भी समझ आ रही होगी कि कुछ 3 दिन पहले एक डीडीए ने नोटिस लगाया था हाई कोर्ट का हवाला देते हुए। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब बनाते हैं जिस टाइम प्रशासन पैसे लेके जाता है उस टाइम क्या होता है? सवाल उठता है, ये बहुत बड़ा सवाल लगता है ना कि एक अगर जब कोई झुग्गी डालता है क्या फ्री में डल जाती है? उस टाइम तो कोई नहीं, हज़ारों रुपए जाते हैं ना। बिल्कुल। डीडीए वाला कोई एक ईंट लगाने देगा किसी को? उस टाइम क्यों डलवाते हो? ये जनता के साथ जो है ये बहुत अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारी दिल्ली सरकार से भी मांग है और आदरणीय मोदी जी से भी हम कहेंगे कि भाई जनता के साथ जो हो रहा है उसको देखते हुए एलजी साहब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा है हमारा, उसको साकार करें। और उसके अलावा जो आज पब्लिक परेशान है, ये ऐसा ना होना चाहिए। कम से कम आप ये देखो ना, बारिश का मौसम है। आज अगर जब सामान घर से बाहर रखते हो तो नुकसान है। बच्चे बाहर सो सकते हैं कि आज बारिश के मौसम में? ऐसा भी बहुत बड़ा एक पहलू है। मानवता भी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और मानवता को देखते हुए मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो हो गया। आज जो दीवार लगी है, कम से कम पहले इसको तो बचा लो। आपने पार्क बनाना है, पार्क बनाए, इसको जनता के बीच में मना नहीं करे। पार्क बनाए, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्क बनेगा, जनता, हमारे बच्चे खेलेंगे, हमारे परिवार यहाँ घूमेंगे। लेकिन पहले जो बचा हुआ इसको बना लो। जो बन गया, पहले जो दीवार लगी इसको तो बचा लो अपने को। इसमें तो सफाई हो नहीं रही है। डीडीए ने लिख के दिया कि 90% हमने काम कर दिया, लेकिन आपके सामने 90% कितना काम हुआ? ये काम तो मुझे लग ही नहीं रहा जैसे पहले पड़ा था, वो अभी भी ऐसे कैसे ही है। तो डीडीए जवाब देना हाई कोर्ट में जाके कि हमने 90% काम किया है।
डीडीए बताइए। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से सफाई हुआ। तो वही हुआ है क्या सफाई? नहीं नहीं हुआ भाई। हम भी नहीं भाई, ये बस घर तोड़ने के लिए आए, सफाई करने के लिए नहीं आए। हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि डीडीए के अफसर, डीडीए के अधिकारी जब झुग्गी बन रहे होते उस टाइम कहाँ होते हैं? सही बात। उस टाइम कहाँ होते हैं? बिल्कुल उस टाइम भी तो आते हैं ना। उस टाइम क्यों बनने देते किसी को? उस टाइम पैसे लेके चले जाते हैं। उस टाइम बनने नहीं देना चाहिए, ये जनता परेशानी नहीं होगी। पैसा कहाँ से आएगा? हैं? पैसा कहाँ से जाएगा? क्यों तनख्वाह से पेट नहीं भर रहा? कहाँ से भर रहा? अगर भर रहा होता तो आज ये काम तनख्वाह मिल रही हो किस लिए मिल रही है? तभी तो सारे नजायज बने। इस्तीफा दे दे, हमारे साथ समाज के बीच में काम करने के लिए आ जाए ना, बढ़िया रहेगा। हम भी तो काम करते हैं ना। आपके साथ समाज सेवी करेंगे तो आपका घर से भी जाओगे आप तो हम घर से भी चले जाएंगे वो। तो क्यों चले जाएंगे? हम घर से चले गए क्या? आप घर से चले गए? सेवा करोगे तो फिर तो आप सारा दिन समाज के लिए दौड़ते हो, आप समाज से चले गए, घर से चले गए, मुझे बता दो आप। तो अब सरकारों को जो है समाज सेवा कर लेनी चाहिए। भाई सरकारी अफसर अगर जब पेट नहीं भर रहा तो क्या करोगे? कटोरा उठा लो, भीख मांगनी शुरू कर दो, और इससे ज्यादा क्या कर? जरिया वही लग रहा है, वही होगा वही। क्योंकि पब्लिक तो अगर रोड पे आएगी तो जाहिर सी बात है फिर क्या करेगी वो। कॉमन सेंस की बात है, आप बनने मत दो। हम ये कह रहे हैं कि हम गलत है, हम कहते हैं पूरी जनता गलत है। मैं मना नहीं कर रहा, जनता ने गलती नहीं करी, लेकिन बनने क्यों दिया? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है अपने आप के अंदर में कि इतनी बड़ी जब कहते हैं पहले से शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसके बाद में आकर के जब घर बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं, मकान का अगर लिंटर डलता है, छत डलती है, तो कहीं ना कहीं उगाई होती है। ये बात हकीकत है और ये बात मैं नहीं, ये सभी लोग बोल सकते हैं। ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग आप खुद ही समझते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो के अंदर में कमेंट कीजिए कि आखिर में हमारा शासन और प्रशासन आखिर में किस रास्ते पर चल रहा है कि आज गरीब जो है वो रोड पर रहने पर मजबूर है। झुग्गी लगाता है तो उसकी झुग्गी तोड़ दी जाती है, तिरपाल डालता है तो उसकी तिरपाल हटा दी जाती है। अगर उसने अपना मकान अगर कहीं पे बना लिया तो आप ये समझिए कि उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो आखिर में अब गरीब जनता जाएगी कहाँ? कहना चाहूँगा, हमारे देश के ही नागरिक कोई बाहर से आए हुए नहीं है जो यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल। हमारे कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। अगर जब इनको डीडीए को इतनी चिंता है अपनी जगह की, तो पहले उनसे तो खाली करवा ले। उनको क्यों बिठाया गया है? जो रोहिंग्या बैठे हैं, बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, जो चौबे जी, उनके लिए हम एक आपसे भी आपके चैनल के माध्यम से व्यास जी कह रहे हैं और गवर्नमेंट से भी आग्रह करते हैं, दिल्ली सरकार से भी आग्रह करते हैं, कम से कम उनको तो उठा दो। हमारे को उठाने की क्या जरूरत है? हम कोई पाकिस्तान से आए हुए थोड़ी है, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जो बांग्लादेश से है, म्यांमार से है, जो बाहर से है, उनको उठाओ ना। यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है आपको, ये बताओ। यहाँ तो एक भी नागरिक ऐसा नहीं जो बांग्लादेश का होगा, एक भी ऐसा नागरिक नहीं जो म्यांमार का होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चिन्हित करता हूँ कि चल उठवा दो उनको। डीडीए की जगह पे भी मैं चिन्हित करता हूँ, फ्लड की जगह पर यमुना के आप किनारे देख लो जाके, कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठे हैं, एक के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ यही 4 घर दिखाई दे रहे थे इनको, इनके ऊपर एक्शन हो गया। देख लो आपके सामने हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग बांग्लादेशी हो? इनकी गारंटी मैं लेता हूँ बांग्लादेशी में। तो आखिर में फिर ऐसा क्यों प्रशासन कर रही है? अपने ही लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है हमारे साथ है, पूरी जनता के साथ अन्याय है ये। या तो है ना, हम कह रहे पूरी दिल्ली के अंदर डीडीए की जगह है, सारी खाली करा लो ना, अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि पार्क बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, हम सबकी सुविधाओं के लिए बनाए, लेकिन कुछ करे तो सही। डीडीए ने जो हलफनामा दिया है जनता के माध्यम से, जो पता लग रहा है हमें कि 90% इसका इलाका साफ कर दिया कि जी हमने 90% बढ़िया पार्क बन गया। आप दिखाओ ना 90% ये पार्क बना हुआ था आपके सामने। लगी नहीं रहा बिल्कुल भी। हम अपने कैमरे के माध्यम से बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वहीं पर हमारे साथ में टीम फाटक संघर्ष समिति के SK चौबे जी हैं, एक बारी हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार समाज के बीच में बने रहते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इनसे कुछ सवालों के जो है वो जवाब मिले और प्रशासन जो है इन सब चीज़ों को देखे और समझे कि आखिर में किस तरीके से गरीब जनता जो है आज जो सड़क पर उतर जाती है, रोड पर आ जाती है, आखिर में उनका घर होते हुए भी उन लोगों को बारिश के अंदर में भीगना पड़ता है और जब धूप निकले तो उनको तपना पड़ता है। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है? ये सबसे बड़ा एक सवाल होगा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे उस प्रशासन अधिकारियों के लिए जो लोग इस तरीके की जो कारनामे कर जाते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, जो लोग यहीं के हैं, जो हमारे देश के हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर में इस तरीके का बुलडोजर और इस तरीके की कार्रवाई होती है। सबसे बड़ा सोचने वाला अब सवाल पैदा होता है। हमारे साथ में SK चौबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत चौबे जी, ये पूरी प्रतिक्रिया जो आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर में ही चल रहा था, लेकिन आज जो है बलजीत नगर के अंदर में, नेहरू नगर सब्जी मंडी में चल गया। बुलडोजर का क्या मतलब बनता है और किस तरीके से ये आखिर में हुआ? देखिए, इस खेल में ना बड़े पेचीदे वाले 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट यह है कि जजमेंट आता है 26 अप्रैल 2024 को,
उस जजमेंट में जो है कि बताया जाता है, माननीय हाई कोर्ट बोलता है कि इस पार्क को ग्रीनरी बना दे, एकदम ग्रीन करना है, पेड़, हाँ ठीक है, पार्क को सुंदर बनाना है। अच्छा, वो कहीं नहीं बोलता कि जो है कि आप तोड़ फोड़ करिए। दूसरी पिटीशन लगती है, उसमें जो है कि बोला जाता है कि इसमें इंक्रोचमेंट है, मतलब कब्जा है। तो कब्जा को हटाने के लिए जो है कि वो किया जाता है, जो है कि प्रोसेस किया जाता है। घर के लोग कहाँ हैं? अब आपको बताएं, पेचीदा बात ये बताएं कि पार्क है ये जो है कि 365/2, खसरा नंबर इसका है 365/2। इसके अंदर में टोटल 300 बीघे और 7 बिस्से ज़मीन है, जो कि अब आकर के 200 बीघा और 8 बिस्सा हो गया, बाकी जो है कि वो कर लिया गया। अब उसमें जब खसरा नंबर 1 है, आपको पार्क का सौंदर्यीकरण करना था, तो आप आके लोगों का घर तोड़ रहे हो, वो भी बाउंड्री में, बाउंड्री से जिनका बाहर है उनका तोड़ दिया गया। डीडीए के ये दिखाएगी, आप कैमरामैन दिखाएंगे कि बाउंड्री लगी हुई है, इस बाउंड्री से अंदर में है ये। हाँ, बाउंड्री के बाहर है ये कार्य ना, मकान साइड में है, उस साइड। हाँ, तो इनको तो तोड़ना नहीं है, लेकिन उसको भी जो है कि तोड़ के चले गए। सामने लगा दिया इन्होंने, देखिए नोटिस लगा हुआ है। हाँ, नोटिस तो मान लीजिए को चिपकाए हैं वो बताने के लिए। अच्छा, इस नोटिस में भी खेला ये हुआ कि इस पार्क को रामलीला पार्क का माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसमें रामलीला पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए आदेश दिया। अब इसको तोड़ने के लिए, यहाँ से जनता को गुमराह करने के लिए मच्छी मार्केट तक का ले लिया एरिया। इसमें लिखा है नोटिस में, कोर्ट का आदेश कुछ कह रहा है, नोटिस इनका कुछ कह रहा है। मतलब इतनी मनमानी, ये जाली नोटिस तो नहीं है लगा? सब फर्जीवाड़ा है, किसी तरह का इसमें कोई सत्ता नहीं थी। पार्क का जो है कि इनको सौंदर्यीकरण करना था, ये इतने जो है कि भ्रष्ट हैं कि 90% पार्क इसको बता रहे हैं कि कंप्लीट हो गया। ये पौधे आज के नहीं है, ये कौन सा 5-7 करप्शन कहाँ जा रहा है अब? ये तो बताने के लिए जो है कि बांसुरी स्वराज जी बता दें कहाँ जा रहा है, या आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी डीडीए के मेंबर हैं, वो बता दें कहाँ जा रहा है। ये दोनों दल ना आपस में बंदर बांट करके देश से गरीबों को, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रही हैं कि ये लोग जो है कि यहाँ से हटें। आज की डेट जो है वो 11/9/2024 है। जिस तरीके से आपने बताया कि अप्रैल के अंदर में जो है इसका फंड भी पास हो गया था और 90% जो है इसको कार्य जो है संपन्न कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद में भी अभी यहाँ पर जिस हिसाब से, एक बारी ज़रा साइड छोड़ दीजिएगा आप लोग, साइड छोड़ दीजिए आप लोग, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप ये पूरा साइड लीजिए, आप पार्क की पूरी बुलाई लीजिए। इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये सितंबर का महीना चल रहा है और आज तारीख जो है वो 11/9/2024 है। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं माननीय जो कि यहाँ की बांसुरी स्वराज जी जो हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसमें देख के बता दीजिए कि इसमें 90% कहाँ पे आपका काम हो चुका है और कहाँ पर नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप, अगर ये 90% काम नहीं है और आपने फंड पास कर दिया और 90% आपको बताया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ में भ्रष्टाचारी का मुकदमा लगना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि 26 अप्रैल का जो डिसीजन है उसमें क्लियर लिखा है बिफोर मानसून, मतलब जुलाई से पहले पार्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। 8 हफ्ते का उनको वो दिया गया था समय। 8 हफ्ते के समय में ये जब आखिरी पिटीशन लगा है 6 सितंबर का जो डेट आया है, हाँ, उसमें इन्होंने बता दिया कि भाई ये 90% काम हो गया। फिर इनको भागा दौड़ी लग गई कि जल्दी से अगर नहीं करके दिखा देंगे तो कोर्ट में फिर फटकार लगाएगी। ये अपना बचने के लिए अपने गले का फंदा ये जनता के गले में डाल दिए, खींच दिए। जनता मरे या वो जिंदा रहे, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं जनता के साथ में षड्यंत्र, पूरी तरह से धोखा हो रही है इनकी। डीडीए या फिर जो है कि दिल्ली पुलिस की खाल इतनी मोटी हो गई है कि अगर अभी कोई दरवाज़ा ठीक करने लगे ना तो डीडीए के भी लोग आ जाएंगे, रामजस के भी लोग आ जाएंगे, पुलिस भी आ जाएगी। अभी कोई टुकड़ी डालने लगे, छत अगर उसका बारिश में खराब है, पानी रूम में आ रहा है, अभी कोई टुकड़ी डालने लगे तभी देखिए मेला लग जाएगा वहाँ पे। अगर डीडीए इतनी मुस्तैद थी अपनी जगह को लेकर के तो कैसे सब बन गए?
अगर बने तो उन्होंने पैसा लिया, बिना पैसे का नहीं बना। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो यहाँ के डीएलएम रहे हैं, जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ के पटवारी रहे हैं, जो पटवारी हैं, जो लेखपाल हैं, जो यहाँ के गार्ड हैं, उन पे जो है कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना ना हो। अगर इस तरह की घटना हुई तो एक बार हमने माननीय न्यायालय का सम्मान किया, लेकिन अगर माननीय न्यायालय के सम्मान का वोट लेकर के ये जनता के जो है कि मकानों को तोड़ने आएंगे, उनके जो है कि गुजर बसर करने वाले आशियाने को तोड़ने आएंगे, तो अब भाई ईंट से ईंट बजेगी। आपके माध्यम से मैं डीडीए और पुलिस दोनों को जो है कि चेतावनी देना चाहता हूँ। हमारे साथ में बने हुए हैं अंकल जी। और अंकल जी, आप ये आपका मकान तोड़ने के लिए अभी बुलडोजर लग गया था, बच गया। तो क्या हुआ, देखिए ये जिस समय मकान बन रहा था उस समय जीत सिंह एसआई थे, जीत सिंह जई था और सारे अफसर थे। लोग बोलेगा कि ठीक है जी, एक बार पहले मेरा मकान टूट चुका था वहाँ से, फिर जीत सिंह बोलेगा कि ठीक है जी, इसको बाउंड्री मैं कर देता, तुम अपना सीधा करके बना लो। ये सीधा बाउंड्री जो है ना, ये सीधा डीडीए का है, ये डीडीए दूसरा कोई नहीं लगा, डीडीए लगाया। अब रही बात कि इनको चाहिए, जिस समय मकान बना उस समय 1-1 लाख रुपए एक आदमी मैंने लेकर के निकले। 1-1 लाख रुपए ले गए। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। मैंने आप आज से 4 साल पहले राठी बाप बेटा जेल गए थे, जो यहाँ के कानून गो थे और पटवारी थे, जो फैक्ट्री में आनंद पर्वत में रिश्वतखोरी में एंटी करप्शन ने उसी समय जब 10 लाख की बात हुई थी, 5 लाख दे रहा था, नहीं माना। फिर लास्ट में जैसे इन्होंने कहते सुनने पड़ा कि ठीक है 5 लाख दे रहा हूँ, 5 लाख के साथ एंटी करप्शन पकड़ा था। तो इनका तो ये धंधा है, किसी तरह पब्लिक को गुमराह करके पैसा लेना। पुलिस को चाहिए पैसा, डीडीए को पैसा चाहिए, बाद में जैसे कहिएगा कि इस तरह से बातें हो रही है। तो ये सब चीज़ का आप क्या करिएगा। और आज मौका लग गया भाई, हेड ऑफिस से ऑर्डर है, ये वो अब तोड़ेंगे, तो ये तो गया। जो गरीब इनको लाख रुपए दे करके, जो इसमें 10 लाख रुपए लगा के कंस्ट्रक्शन किया, वो तो चारों चिता ने गोल पेट काट के मकान बनता है। कोई ऐसे पॉकेट में पैसा रख करके मकान नहीं बनता, समझ गए ना। ये सब चीजें हैं और क्या बोला जाए। आज समस्या जो बहुत गंभीर हो गई, आज क्या बोल करके गए? अभी बोल के गए, अभी कोई निश्चित नहीं है, कभी भी अभी धावा दे सकते हैं। अभी तो उन्होंने बोला ठीक है जी, देख लेता हूँ, ये नापी वो नापी, ये इंची टेप नापी, हमें तू नाप ले भाई। ये सारी जो तो बोलेगा कि ये डीडीए किट नहीं है, तो मन की यदि डीडीए किट नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी बाउंड्री आगे भी डीडीए किया हुआ, जबकि इसे यही ईंट से किया है, दूसरा कोई नहीं लगेगा। सीमेंट भी दे वही है, ईंट भी वही है, तो उसको क्या समझाया बताइए। इसके बाद इन्होंने लौट गया, बोला ठीक है जी, हम अगले बार आकर देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको अभी जो है वो थोड़ा सा समय मिल गया। हाँ, लेकिन प्रशासन से आप क्या कहेंगे? आप लास्ट अपील पता। प्रशासन से क्या कहें? प्रशासन को तो ये कहेंगे कि भैया इसको छोड़ दे, जो चीज़ हुआ है, आपने लेकर के काम किया है, चाहे आप नहीं लिया तो आपका स्टाफ लिया, कोई भी तो लिया। यदि हम 10 आदमी हैं, 10 में 2 आदमी 1 आदमी लेके जा रहा है, तो स्टाफ भी तो लिया। कोई आम दूसरा नहीं आएगा, दूसरा या तो बढ़ता या प्रशासन हो या ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ है। ये आप लोगों ने देखा कि तमाम जो जनता है उन लोगों का आक्रोश भी है और कहना भी इनका बिल्कुल ठीक है कि आखिर में जिस समय ये बनाई जाती है उस समय लाखों का चढ़ावा चढ़ता है। ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ, लाखों का चढ़ावा चढ़ता है जो एक जगह जाकर के इकट्ठा होता है और वो करोड़ों के हिसाब से उसको काउंटिंग करी जाती है और सबके जेब के अंदर में बराबर हिस्सा शायद ये बांट दिया जाता होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो करोड़ों का जो हिसाब किताब आप लोग करते हैं, लाखों का हिसाब किताब जो गरीब जनता से आप लोग वसूल करते हैं, आप ये समझिए कि जिस तरीके से अपना पेट काट करके अपना छत बनाती है, जब वो जनता जब छत बनाती है तो आखिर में उन लोगों को बेघर क्यों किया जाता है? उन लोगों के सर के ऊपर से छत क्यों छीनी जाती है? आखिर में जहां पर मोदी जी, माननीय मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार ये वादे करते हैं जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान। जो बन चुका है उसको नहीं तोड़ा जाएगा और जो अनऑथराइज अगर चल रहा है तो उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर में संज्ञान लिया जाए शासन और प्रशासन के द्वारा भी, और माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, जो कोर्ट है, उनसे भी मैं कहूँगा कि जो पूरे दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से डेमोक्रेशन का चल रहा है, ये सारा बुलडोजर जो माहौल चल रहा है, इस स्थिति को जो है वो रोकना चाहिए ताकि उन लोगों को जो है वो बचाया जा सके। और जो जगह इस समय आपकी जो अवेलेबल है उन जगह पे अगर उन लोगों को हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बसाया जाए ताकि उनके
सर के ऊपर जो है वो छत आ जाए। बाकी इन्हीं सभी खबरों को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शासन और प्रशासन की जो है वो आँख, नाक और कान जो है वो खोल सके, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ सके कि जिस जनता ने हमें चुन करके उस गद्दी पर बैठाया और आज वही जनता जो है हमारा विद्रोह क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। बाकी जय हिंद, जय भारत।